हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई आप सब। तो भाई आज मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ शेयर करने वाला हूँ आप सभी से। तो भाई अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो जिम में या आपको कुछ टाइम हो गया थोड़ा, तो आप कंफ्यूज हो, जो कि हर टाइम स्टार्टिंग में हर कोई कंफ्यूज होता है कि भाई गेनर लें या प्रोटीन लें। ठीक है, तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो पसंद है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई गेनर में क्या है कि जब आप मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई गेनर लेना प्रोटीन लेना, बहुत सारे बंदे स्टार्टिंग में गेनर ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई कि अगर आप गेनर ले रहे हो तो गेनर में क्या है कि सिर्फ आपको कार्ब्स ज़्यादा मिलेंगे, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिलेगी। और उसमें शुगर जो होते हैं वो भी थर्ड क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं उसमें। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के आपको नहीं पता, बट वो लोअर कैटेगरी के होते हैं। और अगर आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन में सिर्फ आपको प्रोटीन के पैसे दे रहे हो आप, और आप प्रोटीन ले रहे हो। बट अगर आप गेनर लेते हो तो आप उसमें प्रोटीन देखोगे तो बहुत ही कम मात्रा होगी। ठीक है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होंगे उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कैलोरीज ज़्यादा होंगी। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब कार्ब्स बंदा लेता है या गेनर लेता है तो उसमें ऐसा होता है कि चेहरा, देखा होगा आपने गेनर लेने के बाद फेस भी फूल जाता है, पेट निकल जाता है, वेट बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी में वाटर होल्ड हो जाता है। बट उसे छोड़ने के बाद बंदा फिर वैसे वैसे ही हो जाता है जैसा वो पहले था, चाहे वो 5 किलो वेट बढ़ा हो या 10 किलो वेट बढ़ा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इससे अच्छा आप जो है प्रोटीन लो। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोटीन के पैसे दिए और प्रोटीन आपको मिला है। प्रोटीन से क्या है कि आप जो मसल्स को ब्रेक करोगे ना वर्कआउट के टाइम पे, और फिर जो प्रोटीन लोगे, उस प्रोटीन से क्या है कि जो आपकी मसल्स है वो रिपेयर होंगी, और रिपेयर होते होते उसका साइज बढ़ता है। तो इन केस अगर आपने प्रोटीन 1-2 महीने नहीं भी लिया और डाइट से पूरा कर लिया, तो आपकी मसल्स जो है वो लॉस नहीं होंगी, जितनी थी उतनी रहेंगी। ना गाल फूलेंगे, ना कोई साइड इफेक्ट होगा, सिर्फ मसल्स का साइज साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि जो गेनर है वो उसमें जो चीज़ें होती है ना कार्बोहाइड्रेट, वो अलग से भी ले सकते हो। जैसे राइस है, ठीक है, ब्रेड है, राइस केक आते हैं, और दलिया है, ओट्स है, आलू है, दही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी कार्बोहाइड्रेट पूरे हो सकते हैं और घर में ही होती हैं, सस्ती चीज़ें हैं। तो भाई गेनर के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इससे अच्छा यही है भाई कि आप प्रोटीन लो, किसी भी ब्रांड का ले लो जो कि अच्छा हो, और ऑथेंटिक वेबसाइट से ही लेना। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत चल रही है। और आप देखोगे कि प्रोटीन मंगवाने से पहले आप देखना कि जो भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो अपने इंडिया में ही हो रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 प्रोटीन ऐसे हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वन साइंस का हो गया, आरसी हो गया, और एक आधा प्रोटीन और है आपका। ठीक है, बाकी जितने प्रोटीन है, मसल ब्लेज हो गया, ऑन हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग, सैंथा हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने इंडिया में ही हो रही है। हिमाचल में या गुजरात में, इन लोकेशन पे ही होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई गेनर लोगे साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जब छोड़ोगे तो बॉडी फिर से वैसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर भी ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, प्रोटीन जो है बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। कोई सा भी गेनर उठा के देख लेना। और जब गेनर लोगे तो उसकी आप देखोगे कि जो उसकी जो स्कूप हो साइज होगा, वो एक टाइम पे सिर्फ उस कंटेनर के अंदर, उस डब्बे के अंदर 9 या 7 ही स्कूप आते हैं टोटल। ठीक है, उसमें 30 नहीं आते। आप कभी भी देख लेना। तो प्रोटीन में ऐसा होता है कि 28 सर्विंग 1 महीने की, 2 महीने की ऐसे आती है। आप कभी किसी भी गेनर में, किसी प्रोटीन में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप स्किनी है बिल्कुल ही बॉडी, तो आप गेनर ले सकते हो। एक तो वो भी इम्पोर्टेड ले लो या बढ़िया ऑथेंटिकेशन वेबसाइट से ले लो। ठीक है, डुप्लीकेसी चक्कर मत पड़ना अमेजोन वगैरह से। और अगर आप प्रोटीन लेते हो तो भाई थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मसल्स बढ़ेंगी, क्योंकि वे प्रोटीन एक अलग ही चीज़ है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन ले रहे हो तो वो अलग ही है। जब मसल्स हमारी ब्रेक होती हैं तो हमें प्रोटीन की नीड होती है इंस्टेंट। जब भी मसल्स में जाके मसल्स रिपेयर होती है, फिर टूटती है, फिर प्रोटीन जाता है, फिर मसल्स रिपेयर होती है, फिर साइज ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस होता है, ऐसे मसल्स बढ़ती है। अगर आप प्रोटीन नहीं ले सकते तो फिर आप डाइट से प्रॉपर कर सकते हो। बट ऐसा होता है कि जब मसल्स ब्रेक होती है तो इंस्टेंट हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाए और ऑन द स्पॉट ही वो मसल्स में रिपेयर हो। ठीक है, तो इसलिए हम वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं। बाकी वे प्रोटीन कंसनट्रेट भी आते हैं, आइसोलेट भी आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इन दोनों का ब्लेंड भी आता है, जो कि हर प्रोटीन इस टाइम पे दे रहा है। जैसे मसल ब्लेज हो गया और आपका एज इट इज हो गया। ठीक है, वन साइंस हो गया। इनके आप पढ़ोगे तो आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों का ब्लेंड आता है। अगर आप सिर्फ आइसोलेट लोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है, खाली कॉन्सेंट्रेट लोगे तो थोड़ा कम बजट में आता है। बट दोनों का ब्लेंड लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए
तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कर देना।